পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে दे नौकाय আমি যাব मदीना। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। बुझ जाए समा तो जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, हौसले ना हार, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। आज वो तारीख है जिसका पूरे देश को लंबे समय से इंतजार था, और इंतजार हो भी क्यों ना, क्योंकि आज की ही तारीख में चुनावी नतीजे सामने आने थे और वो नतीजे अब आ चुके हैं। आपने देखा कि पूरे देश में इस समय एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की धूम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का ये दिन कुछ खास है, बहुत खास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से देश के अधिकतर हिस्सों को भगवामय कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि अगर उम्मीदें ना छोड़ी जाएं तो नतीजे भी बदल जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस राज्य को जीता है जिस राज्य के विषय में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से आएगी। लेकिन अब वो चीज हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। लेकिन अब ये चुनाव नतीजे आने के बाद ही 2 चीजें शुरू हो गई हैं। एक तरफ जो हारी हुई पार्टी है, हारी हुई पार्टी ने ये बताना शुरू कर दिया है कि चुनाव में धांधली हुई है या काउंटिंग में धांधली हुई है। ये कहा जाए कि जो वोटिंग मशीन है, जो मशीन का प्रयोग हुआ है, उसको हैक किया गया है, जैसा कि हमेशा इस बात को लेकर आरोप लगते रहे हैं। तो एक तरफ ये बातें हैं और दूसरी बातें ये हैं कि कहीं ना कहीं अब इस बात की समीक्षा शुरू हो गई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तो क्यों जीती, और जो विपक्षी पार्टी है जो चुनाव हारी है तो क्यों हारी है। पश्चिम बंगाल इसलिए भी खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक छत्र राज्य हुआ करता था। पिछले कई पंचवर्षीय ममता बनर्जी ने वहां एक छत्र राज किया है, और इस बार भी उनका दावा यही था कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार आएगी। लेकिन ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार तो बना ही नहीं पाई, साथ ही साथ अपनी सीट भी नहीं बचा पाई, और इस बात की चर्चा इस समय चारों तरफ हो रही है। और शायद ममता बनर्जी को इस बात को लेकर काफी ज्यादा अफसोस भी है, मलाल भी है, और साथ ही साथ एक खींच भी दिखाई पड़ रही है, जिसमें वो कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि वोटिंग में जो चुनाव की काउंटिंग है, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक पंडित कहीं ना कहीं ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को खोया है तो उसके पीछे उनकी खुद की राजनीति है। दरअसल राहुल गांधी भी पहले भी बयान इस विषय में दे चुके हैं। राहुल गांधी कह चुके हैं, उन्होंने बयान दिया था कि ममता बनर्जी जिस तरह से राजनीति कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बनाने का काम कर रही हैं। दरअसल हमेशा इस बात के आरोप ममता बनर्जी पर लगते रहे हैं कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, और ये चीजें इस चुनाव में भी दिखाई पड़ी हैं। जब ममता बनर्जी के स्टार प्रचारक ने मुस्लिम तुष्टीकरण में गाने गाए थे, तभी इस बात की चर्चा होना शुरू हो गई थी कि ममता बनर्जी एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेल रही हैं। পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না,
পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। इसके साथ ही साथ कुछ उन फैक्टर्स ने भी काम किया जिसमें ममता बनर्जी मुस्लिमों के पक्ष में बयानबाजी करती हुई देखी जाती थी। ममता बनर्जी को देखा जाता था कि ममता बनर्जी जब भी कोई मामला हिंदू और मुसलमान के बीच में आता था तो वो मुस्लिमों के पक्ष में बयानबाजी कर देती थी। और ऐसा ही देखने को मिला था उस समय जब रामनवमी पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी और राहुल गांधी ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अगर साफ सुथरी राजनीति करती तो शायद पश्चिम बंगाल उनके हाथ से ना जाता, क्योंकि ममता बनर्जी की जो राजनीति थी एक तरफा झुकाव था, उस झुकाव की वजह से वहां पर ध्रुवीकरण हुआ। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होने से जो हिंदुओं का वोट था वो एक तरफा भाजपा के पक्ष में चला गया और यही वजह शायद ममता बनर्जी की खुद की सीट पर भी रही। ममता बनर्जी जिस सीट से चुनाव लड़ी थी उस सीट पर शुवेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। और शुवेंदु अधिकारी ने वहां पर एक बात कहा, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हमें वोट मिले हैं वो हमें वोट हिंदुओं के मिले हैं, क्योंकि मुस्लिमों ने एक तरफा टीएमसी को वोट किया है और हिंदुओं ने हमें वोट किया है। तो जो भी वोट हमें मिले हैं, जिस वजह से हमने जीत हासिल की है, उस जीत हासिल करने के पीछे एक और एक कारण हिंदुओं का वोट है। तो अब कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की है कि जो ये पूरा खेल हुआ, ये पूरा खेल ध्रुवीकरण पर आधारित था और ध्रुवीकरण की पटकथा लिखी ममता बनर्जी ने, क्योंकि ममता बनर्जी पिछले 5 वर्षों से जो राजनीति करती रही हैं उसका परिणाम शायद निकल कर सामने आया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ये जो चीजें हैं कहां तक आगे बढ़ती हैं और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है वो भाजपा के लिए जश्न का माहौल है और टीएमसी के लिए काफी दुखद स्थिति है, क्योंकि जब पार्टी मुखिया ही अपनी सीट नहीं बचा पाया तो पार्टी के अस्तित्व पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी की रैलियां, योगी जी की रैलियां और जो भी अन्य स्टार प्रचारक थे उनकी रैलियां कहीं ना कहीं रंग लाई हैं और वर्तमान में इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, खुशी है और इस उत्साह को, इस खुशी भरे माहौल को वो एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए, मिलते हैं फिर।